नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परंपराचार्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। विगत कई दिनों से आप लोग भावना योग के ऊपर मुनिषी के गूढ़ चिंतन को सुन रहे थे। मुझे पूरा यकीन है आप सब सुधी श्रावक जो प्रतिदिन सुन रहे थे, इस भावना योग क्या है, यह कितना उपयोगी है हमारे लिए और इसका कैसे हम जीवन में उतारें, इस विषय में अच्छे से समझ चुके हैं ना। तो आपसे हम ये पूछें कि भावना योग के 4 चरण क्या हैं, जिसको प्रतिदिन लगभग महाराज जी बोलते थे, ध्यान होगा ना। 4 चरण क्या हैं? सबसे पहले प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। बहुत अच्छा। अब भावना योग में कई आत्म सुझाव महाराज जी देते हैं, उसमें उन्होंने कहा 4 सुझाव जो बहुत विशेष है, जिसके अंदर में लगभग सभी बातें घटित हो जाती है। वो 4 बातें क्या हैं बताएं। सबसे पहला क्या है? मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयत रहना है, और चौथा क्या है? मुझे सकारात्मक रहना है। बहुत अच्छा। इससे हमने अपनी बात इसलिए शुरू किया, ये भावना योग क्रम चलता रहना चाहिए और ये मुख्य बिंदु है जिसे आप हमेशा स्मरण में रखें। और मात्र स्मरण नहीं, ये आपके प्रत्येक कार्य में दिखनी चाहिए। कुछ ऐसा देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं क्या? हमारे हाथ में मात्र क्या है, उसका किस प्रकार हम रिस्पॉन्स करें। ये रिस्पॉन्स जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से ही हमारा सब कुछ होता है। यदि हम रिस्पॉन्स सकारात्मक देंगे, यकीन मानो एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। क्या समझे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो आएगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आप कैसे करते हैं ये बहुत मुख्य है। यदि किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आप गुस्सा हो गए तो क्या हुआ? कर्म का आश्रय हो गया। यदि क्रोध के निमित्त मिलने पर आपने क्रोध नहीं किया, आप शांत रह गए, तो क्या हुआ? कर्म का संवर और निर्जरा हो गई। और यह अभ्यास संवर और निर्जरा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। तब आप भगवान नहीं बनेंगे क्या? तो यदि आप चाहते हैं कि आप भगवान बने तो कुछ नहीं, बस अपना रिस्पॉन्स जो है सकारात्मक हो, सहज हो, शांत हो और संयत हो। यह रही पूर्व पीठिका भावना योग। अब आगे क्या आने वाला है? अभी कुछ दिनों के बाद क्या आने वाला है? जैनियों का महापर्युषण 10 लक्षण धर्म। अब कुछ चर्चा उसकी कर लें, और फिर बीच में तो हम बैठे ही हैं, उसकी बात कर लेंगे। तो 10 लक्षण धर्म। अब हमें ये बताएं धर्म क्या है। महाराज जी इसका बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं, इतना सरल सहज। धर्म किसे कहते हैं? बहुत सुंदर विमल जी ने कहा, अधर्म नहीं करना ही धर्म है। अब आप बताओ, आप लोग धर्म तो करते ही हैं, तो इस अधर्म से तो बचते ही होंगे। अधर्म मतलब क्या? पाप, व्यसन। तो ये पाप आप करते हैं या आपका त्याग है? बताओ।
पाप नहीं करते हैं और पाप हम नहीं करेंगे इसका हम त्याग करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। हमें विश्वास है यहाँ बैठे सभी लोग पाप कोई नहीं करता है, कोई हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। कोई 5 पाप करता है क्या? परिग्रह का मतलब ये नहीं कि पूरा चीज़ छोड़ दिया, वो तो महाव्रती का लक्षण है, लेकिन परिमाण कर लिया। आप बताएं, आप 5 पाप तो नहीं करते, आप धर्मी हैं। लेकिन मैं इससे एक कदम और आगे ले जाकर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जब आप पाप करते नहीं हैं तो आप संकल्प पूर्वक इसका त्याग क्यों नहीं करते? आपका त्याग है क्या संकल्प पूर्वक? किसका किसका है बताओ? आप लोग का त्याग है कि हम पाप नहीं, संकल्प पूर्वक त्याग है? सबके त्याग है। तो संकल्प पूर्वक जिसके पापों का त्याग होता है उसे हम व्रती कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसने 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया वह व्रती है, वह प्रतिमाधारी है। अब अपने प्रश्न को हम बदल दें। अब आप में से कौन कौन प्रतिमाधारी हैं सो बता दो। क्या बात है, हाथ तो वही उठी। अच्छा है, मतलब आप समझ तो रहे हैं संकल्प पूर्वक 5 पाप का त्याग। जो प्रतिमा शब्द है ना, बहुतों को डरा देता है। ये प्रतिमा क्या है, लगता है बहुत बड़ा कुछ है। कुछ नहीं है, मात्र पाप के त्याग जिसे आपने संकल्प पूर्वक किया है उसी का नाम प्रतिमा है और कुछ नहीं है। अब आपके मन को बना लो और पापों से बच जाओ त्याग संकल्प पूर्वक, आप व्रती बन जाएंगे। जीवन में ऐसा नहीं है कि जो व्रती प्रतिमाधारी बन गया वो गृहस्थ नहीं रह सकता है। 6 प्रतिमाधारी अपने पत्नी के साथ रह सकता है, 6 प्रतिमा तक। तो आप जरूरत पड़ता है युद्ध लड़ सकते हैं, आरम सारम सब करते ही हैं। पाप के लिए नहीं, अपने आजीविका के लिए करते हैं। तो इस प्रकार आप व्रती बन सकते हैं और पापों का संकल्प पूर्वक त्याग कर लें। तो अपनी बात क्या थी पहले, धर्म क्या है? तो आपने कहा पाप नहीं करना, बहुत सही। पर ये धर्म कितनी देर के लिए होता है? जितनी देर मंदिर रहते हैं उतनी देर के लिए, या कितनी देर के लिए होता है? 24 घंटे के लिए धर्म होता है। क्यों? कि पाप का त्याग तो हमारा 24 घंटे का है। जब 24 घंटे पाप का त्याग है तो हम 24 घंटे के लिए धर्मी हैं। तो आप सब धर्मी हैं 24 घंटे वाले, बहुत अच्छा। अब ये बताएं धर्म क्यों करना चाहिए? बताओ, धर्म जान गए। अब हमारा सवाल है कि धर्म क्यों करें? हमारे शरीर से कोई गलती ना हो, इसको कौन रोकता है? पुलिस रोकती है। आप कहीं जाके चोरी तो करो, अपने शरीर से किसी से झगड़ा तो करो, देखो पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी आपके पास। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो आप शरीर से गलती ना करें, पाप ना करें, इसको रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। अब आपके वचन को कौन संभालता है? आप वचन से अनर्गल शब्द ना कहें, गंदे वचन ना कहें, गाली गलौज ना करें, इसको रोकने वाला है परिवार, इसको रोकने वाला है समाज। आप समाज के बीच में रहते हैं, यदि कोई अनर्गल शब्द कहेंगे तो क्या वो आपको सम्मान करेंगे? वो आपको रोकेंगे। परिवार के सदस्य रोकेंगे, बड़े आपको रोकेंगे। तो शरीर को रोकने के लिए पुलिस है, वचन को रोकने के लिए परिवार है, समाज है। अब यह बताएं, मन में मेरे खोटे विचार नहीं आए, मन में मेरे किसी के प्रति राग द्वेष आक्रोश न आए, इसको कौन रोकता है? इसको रोकने वाला ही धर्म है। धर्म हमें सिखाता है कि अपने मन में विकारों को नहीं लाएं। यदि मन में विकार आएंगे, पाप आएंगे, तो आपकी कैसी गति होगी? नीच गति होगी। तो आपके अंदर में यदि प्रेम, करुणा, दया होगा तो आपकी उच्च गति होगी, आपका जीवन का कल्याण होगा। यह बात बताने वाला कौन है?
धर्म है। और इस धर्म की बात सुनकर, गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपने मन को आप संयमित करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। इसीलिए आपको ये धर्म सिखाता है कि कैसे अपने मन को काबू करो। ठीक है, तो अब धर्म क्यों करते हैं आपने समझ लिया, हमारे मन को वो कंट्रोल करता है। अब सवाल उठता है धर्म क्या है, धर्म क्यों है। अब कोई व्यक्ति धर्मी है या नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करें, बताओ पुष्पेंद्र जी, आप धर्मी हैं कि नहीं, हम कैसे पहचाने। महाराज जी, हम मंदिर के वस्त्र पहने हैं, अभिषेक करके आए हैं, हम धर्मी हैं। इसका मतलब आचरण से। बहुत सुंदर। आचरण में उदाहरण क्या देंगे आप। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। अभी 10 लक्षण धर्म आने वाला है। शब्द क्या है, 10 लक्षण धर्म। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। लक्षण माने चिन्ह, पहचान। तो कोई कहे धर्म क्या है, तो ये धर्म के 10 पहचान आप देख लो। जिस व्यक्ति में धर्म की ये 10 पहचान हैं, यदि उसके जीवन में क्षमा है, मृदुता है, ऋजुता है, शुचिता है, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकंचन है, ब्रह्मचर्य है, तो वो एक धर्मी है कि नहीं, बोलो। धर्मी है। अब इसके विपरीत किसी के मन में, किसी के जीवन में, किसी के स्वभाव में यदि क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अधर्मी। क्या कहेंगे, अधर्मी। धर्मी वह है जिसमें क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता हो, और जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ है, वह है अधर्मी। अब आप बताएं, आप लोग धर्मी हैं या अधर्मी, बताओ तो भाई। आप लोग क्या हैं, धर्मी। बहुत सुंदर। हम चाहते थे आप लोग धर्मी बने। आपने यदि अपने जीवन में क्षमा गुण को प्रकट कर लिया, अपने जीवन में मृदुता गुण को प्रकट कर लिया, ऋजुता को प्रकट कर लिया, शुचिता को प्रकट कर लिया, मानना आप धर्मी हैं। देखो, उत्तम क्षमा धर्म बताया है। ये उत्तम विशेषण का मतलब क्या होता है, ये उत्तम जो महामुनिराज हैं, बस उनके बस का है, हम और आपके बस का नहीं है। क्योंकि उत्तम की जो पहचान है वो हम नहीं कर सकते, हम में वह उत्तम क्षमा नहीं आ सकता। ये तो महाव्रतियों में आ सकता है। कम से कम अपनी रूपरेखा, अपनी अवस्था के अनुकूल तो आप धर्म कर सकते हैं। और क्षमा इतना बड़ा गुण है कि आपने किसी को क्षमा कर दिया, और दूसरा है आपने किसी से क्षमा मांग लिया, तो पता है क्या होता है, जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है उसका क्रोध नष्ट हो जाएगा। आपको यदि अपना क्रोध समाप्त करना है तो उसको क्षमा कर दो। कोई कुछ भी करे उसको क्षमा कर दो। और यदि आपसे गलती हो गई और आपने सामने वाले से क्षमा मांग लिया, कई बार ऐसा भी होता है आपकी गलती नहीं है पर आप आग बबूला हो गए, तब अपने को क्या करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए क्षमा, गलती तो उसकी है, उसकी गलती तो वो जाने, पर आपकी गलती है, आपने गुस्सा किया। गुस्सा करना आपका धर्म था क्या, आपका धर्म क्षमा था। चूंकि आपने गुस्सा किया, ये आपकी गलती है, इसके लिए अब आप उससे क्षमा मांगेंगे। जिस व्यक्ति ने क्षमा मांगना सीख लिया वो अपने जीवन से मान कषाय समाप्त कर लेगा। आई बात समझ में, मान कषाय समाप्त करना है आपको। अगर मान कषाय समाप्त करना है तो क्षमा मांगना सीख लो। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा को जो कषाय सताती है वो कौन सी है, मान। कहते हैं साधु को, महाव्रती को
अगर जो अंतिम चीज छूटती है, एक मुनि महाराज, बड़े बड़े साधक, उनके जीवन से जो चीज अंतिम में छूटती है, पता है वो क्या है? ख्याति, पूजा, लाभ की चाह। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। बोले महाराज जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? पर मैं जो बोल रहा हूँ आगम की बात ही बोल रहा हूँ। ये जो मान है ना, वो आपको दिखने में नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि वो तो बहुत बैठे हैं, पर उसके उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या परिणाम से वो उस समय ओतप्रोत है, आप नहीं कह सकते। बड़ा मुश्किल है जब आप क्षमा मूर्ति बन जाएं। और क्षमा मूर्ति यदि बन गया, समझना आप मनुष्य पर्याय की जो सबसे दुर्लभतम चीज जो छूटने योग्य थी, मान, उसको आपने जीत लिया। देखो कुदरत ने भी क्या किया, कुदरत ने भी आपको मानी है ना, उसके लिए आपको एक गिफ्ट दी है। क्या गिफ्ट दी है? जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके टीचर कहते थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, बोलते थे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। तो मनुष्य का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है उसका? ये नाक। क्या है? ये मान। और उसके नीचे जो अंडरलाइन है वो क्या है? उसका मुझ। ये जो मुझ पर जो ताव देते हैं ना, वो है क्या? यही तो बता रहे हैं कि आई एम समथिंग। क्या बोलते हैं वो? आई एम। महाराज जी बोलते हैं ना कि ये जो शब्द में जो एक्स्ट्रा जुड़ गया उसको हटा दो। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? समथिंग। क्या है? ये समथिंग हटा दो। आई एम समथिंग। सिर्फ बच जाओ आई। आई मतलब मैं कौन हूं? कोहम। मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। जिस दिन आपकी दृष्टि यह हो जाएगी कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, तो उस दिन आप कहोगे क्या कि मैं एक क्षुल्लक हूं, मैं एक मुनि हूं, मैं ये हूं? कभी नहीं कहोगे। ये सब तो शरीर की देन है। जिस दिन आपकी दृष्टिकोण चली गई कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, और वो शुद्ध चैतन्य आत्मा तो अमूर्त है। कोहम किदृगुण क्वत्यः किम प्राप्य किम निमित्तिकः इत्थम प्रत्यहम नो चिदस्थाने ही मतिर भवेत। महाराज जी हमेशा सुनाते हैं इस बात को। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या प्राप्त करने वाला हूँ, इस बात को यदि कोई नहीं सोचता है तो उसकी बुद्धि गलत बातों में चली जाती है। और जो यह सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक जीव हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, क्यों आया हूँ, कल भी था, कल भी रहूँगा, आज इस अवस्था में क्यों हूँ, जब उसके दिल में आती है कि ये कर्म के संयोग वश में आज यहाँ हूँ, तो कर्म को दूर करने का सोचेगा और शुद्ध चैतन्य गुण को प्रकट करने के उसके भाव होंगे कि नहीं। इसके बाद उसकी दृष्टिकोण में शरीर और वो पर्याय ज़्यादा नहीं विचलित करेगी। भोजन भी करता रहेगा, भोजन करना है क्योंकि शरीर चलाना है, लेकिन अब उसकी दृष्टिकोण में रसना इंद्री नहीं दिखेगी, अच्छा डिश नज़र नहीं आएगा। बस खाओ पियो। गड्ढा भरते हैं ना, उस गड्ढे को या तो कूड़े करकट से भरो, या मिट्टी से भरो, या बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ से भरो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जैसे ही दृष्टि हुई को हम, मैं कौन हूँ, सारी बातें उसकी अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। ज़्यादा कुछ जानने और बोलने की ज़रूरत रहती है क्या? आचार्य जी कहते हैं ना, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या बोलते हैं? बहुत नहीं। तो ये रही हमारी भूमिका। अब इतनी देर से हम सुना रहे हैं, हम ऐसे नहीं सुनाते जल्दी किसी को। हमारा समय जो है ना, हम देते हैं तो सामने वाले से कुछ लेते हैं। अब आपसे हमें लेना है और हमें उम्मीद है आप सब देंगे। क्या देंगे? पिछले 6 महीने लगभग हो चुके भोपाल में और आप सबको प्रवचन सुनते हुए, ठीक। मैं चाहता हूं अगले 2-3 महीने जब तक हम हैं, आप लाभ तो लेंगे ही। उसके बाद आप क्या करेंगे? बस महाराज जी आप गए, अब हमारा तो वही घोड़ा, वही ऐसा
करना, लेकिन एक काम करना, जो इतने दिनों में आपने सुना है, गुना है, उसको अब उतारना। क्या बोला हमने? पहले जाना है, फिर माना है, अब उसको उतारना। बस यही हम आपसे चाहते हैं। यहाँ से जाने के पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाओ कि मेरी 8 महीने के महाराज जी के प्रवास की ये उपलब्धि रहेगी। वो क्या रहेगी वो आप जानो। अपने मन में पूछो, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या बुराई है। एक बुराई आइडेंटिफाई करो, चयनित करो, जो भी आपको मन में आता हो। आप सोच सकते हैं, हमारे पुष्पेंद्र जी ने एक लिया है, मौन रहेंगे हम, इसलिए मौन का अभ्यास कर रहा है। उनकी धर्मपत्नी नमोकार में लगी हैं। ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। हमारा कहना है हर व्यक्ति, कुछ नहीं, बस एक कमी अपने जीवन से हम दूर करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन में स्थायी परिवर्तन आ जाए गुरुओं के सानिध्य की वजह से? क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो। सब कोई बोल नहीं रहे हैं, या हमें सिर्फ बोलना है तो हम ही बोलते रहे? ऐसा है क्या? चाहते हैं। अब एक एक कमी आप सब सोचें। अभी एक कमी जो आपको बहुत परेशान कर दी है, जिसकी वजह से आप घर वाले भी दुखी होते हो, अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी होते हैं और समाज भी होते हैं। जैसे बहुत लोगों में होता है, उनका मतलब है नहीं लेकिन वो उस पर घुस जाते हैं। आपका लेना न देना, आप उसमें पड़ जाते हैं। ये स्वभाव होता है। एक होता है किसी ने बोला नहीं और तुरंत जवाब दिया, अधीरता। एक होता है कि बस उसके नाक में गुस्सा बैठा है। इसी तरह हर एक में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो अपने आप में आप सोचें कि आप एक कमी को दूर करेंगे। आप लोगों ने सोच लिया क्या, या अभी और समय चाहिए? सोच लिया क्या? जल्दी बोलो। एक कमी दूर करने का सोचा आपने? कौन सी कमी दूर करेंगे? नहीं सोचा। अब आप सोच लिया हो तो अपने मन में उस कमी को दूर करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाओ। चातुर्मास स्थापना हुई थी, महाराज जी ने 4 शब्द कहे थे। आप लोग तो प्रवचन सुनते ही हैं। 4D, डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। आज संकल्पित हो जाएं कि ये कमी मुझे दूर करना। एक भाई ने कहा क्रोध दूर करना है, बहुत अच्छा। जिसके जो भी हो, मुझे नहीं पता आपको कौन सी कमी दूर करनी है, पर मैं तो ये बता सकता हूँ कि कैसे दूर होगा। तो पहले सब ने सोच लिया क्या? ये पंच कल्याण के पिताजी तो सो रहे हैं, भैया जी बोले सुनेंगे वो तो। नावी राय जी सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? एक कमी चुननी है जिसे आपको दूर करना है। सुन लिया आपने? सोच लिया आपने? एक कमी है आप में या कमी नहीं है? एक कमी सभी लोग जल्दी से सोच लो, हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। जो चाहता है मेरे जीवन से ये कमी दूर हो जाए तो मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसे एक भाई ने नियम लिया, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध से दूर होना है। अब आप कुछ नहीं करें, भावना योग करें। भावना योग कैसा होगा सो बताता हूँ। एक कागज पे लिखे, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ ये चश्मा रहता है, इसके एक पेज में मैंने अपने सुधार की चीज़ें लिखी है। मुझे क्या करना है कि मेरे में बहुत कमियां हैं, तो मैंने उस पे से 2 बातें लिखी है कि मुझे ये करना है। और जब मैं चश्मा का खोल खोलता हूँ मेरी दृष्टि उस पर जाती है और बार बार वो शब्द मेरे दिमाग में आता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो आपको मैं ये कहता हूँ, चूँकि मेरे पास तो अब तो चलते फिरते हैं, आपका जो समय जहाँ जहाँ बीतता है, जैसे ऑफिस में बैठते हैं आप, ऑफिस के डेस्क के सामने, आप घर पे चौके में सामने, लैपटॉप पर, मोबाइल का स्क्रीन सेवर, उसका रिंगटोन, जो जो जगह आपकी दृष्टि जाती है, वह ध्वनि आपके कान में आती है, वहाँ क्या करें, एक कागज पर लिख दें, मुझे शांत रहना है। बस अब उसको लिख कर, आज लिखेंगे या कब लिखेंगे ये बता दो पहले, तो फिर तो आगे बढ़ाएं। ये जो शब्द लिखने की बात मैं कह रहा हूँ, चातुर्मास पूरा होने के बाद लिखेंगे कि आज लिखेंगे? कौन है जो चातुर्मास के बाद लिखना चाहेगा? आज लिखेंगे ना, आगे बढ़ाओ अपनी बात।
आप सुनो तो बोलो, नहीं सुनो तो हम बोलते नहीं भाई, हमारे पास दूसरे काम बहुत हैं। अभी आज जाके आप लिखेंगे अपने सुधार शब्द को, मुझे शांत रहना है, और सामने आप लगा दें। अब लगाते ही आप ठीक हो जाएंगे क्या? मैं अपनी साधना इतने वर्षों से कर रहा हूँ, पर मेरा जो स्वभाव है अनंतकालीन, ऐसा गंदा स्वभाव बैठा है। मैं आपको बताऊं क्या, मैं सुधार करना चाहता हूं, लेकिन निमित्त मिलते ही मैं उखड़ जाता हूं, भूल जाता हूं अपने सुधार को। लेकिन मैं एक काम करता हूं। क्या करता हूं? जैसे ही वो गलती मेरे से हुई, मैं कान पकड़ता हूं। उफ, मुझे तो शांत रहना था, मैंने क्रोध कर लिया। पहला, अपने गलती को स्वीकारता हूं, जो करता हूं सो बता रहा हूं आपको, ताकि आप भी कर सको। तो पहला करता हूं, गलती स्वीकारता हूं कान पकड़ के। आप लोग करना चाहेंगे? किसका कान पकड़ेंगे? अपना। इसके बाद दूसरा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। कई बार छूट जाता है, मान लो कहीं ऐसी जगह है तो, लेकिन कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कब 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 पढ़ना? गलती होने है। बहुत अच्छा। और तीसरा काम जो मैं नहीं कर पाता, आपको करना है। वो काम क्या है पता है आपको? गुल्लक में कुछ डालना। कुछ मतलब कितना डालना? कुछ भी। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, कितना डालना चाहेंगे? जिसको जितना जल्दी ठीक होना है, उसको अपने दवाई का डोज उतना मात्रा में देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर 100 mg की दवा लेगा, और डाइजेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं थियोरेटिकल हो, 100 mg के डोज यदि उसको डाइजेस्ट हो जाए तो 100 mg डाले, मतलब 100 रुपया डाले। और जो 100 रुपया दिन भर में 50 बार डाला, जो कि 50 बार गुस्सा किया उसने, तो कितना डल गया? जोड़ घटाव नहीं आता है तो बोलो तो 5000 रुपये। अब ये बताओ, आज उसने 5000 डाला है, कल वो कितना डालेगा? 5000 या 5100? वो 3 काल में 5000 नहीं डालेगा, ये मेरा चैलेंज है। कितना डालेगा वो? 5000 से कम डालेगा। तो अब 100 डालना क्या, वो आपके ऊपर है, पर मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। यदि आप सुनकर उसको उतार लेंगे, भले 10 रुपया डालो, भले 1 रुपया डालो। हम तो छोटे बच्चों को भी समझाते हैं। छोटे बच्चे को कहते बेटा तुम्हारा पॉकेट मनी तो है? हाँ महाराज जी। 1 रुपया डाल सकते हो ना, वो डालना, पापा से लेकर नहीं डालना, पिताजी से मांग के नहीं डालना। 10 पैसे डालो, चलता ही नहीं है, लेकिन डालो अपना खुद का। तो आज क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? जाके एक सुधार वाक्य को अपने सामने रखना है, और गलती होने पर 3 सजा देनी है। पहली सजा, कान पकड़कर अपने गलती को स्वीकार करना है। दूसरा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। तीसरा, गुल्लक में कुछ डालना है। जितनी जल्दी ठीक होनी है, दवाई का डोज उतना ज़्यादा डाल दो, और जिसको जल्दी जल्दी नहीं है तो कम में काम चल जाएगा। अब सभी लोग महाराज जी को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी की आज्ञा है कि बात बढ़ाएं। तो अब ये बताएं, तो ये सुधार की जो बातें चल रही थी, आज आप सभी करने वाले हैं ना? एक व्यक्ति ऐसा हो जो आज नहीं करेगा, चातुर्मास पूरा होने के बाद करेगा, वो हाथ उठा दे खाली। जो आज नहीं करेगा और चातुर्मास पूरा होने के बाद अपने सुधार की कार्य को करेगा। आज करने वाले हैं सब, बहुत अच्छा। और गलती होने पर 3 सजा देंगे कि नहीं देना चाहेंगे? इधर देखो, उधर नहीं, इधर हम बोल रहे हैं। महाराज जी को सुनना है अपने को। गलती होने पर 3 सजा आप लोग देना चाहेंगे? चलो, अपनी बात में पूर्ण करने के पहले 3 बातें आपसे करता हूं। 3 चीजें हैं। सबसे पहला है समझ, दूसरा है समय, और तीसरा है शक्ति।
क्या क्या कहा मैंने? समय, शक्ति। बहुत अच्छा। आप समझो इस बात को, जब हम छोटे थे हम में समझ नहीं थी, हम जानते नहीं थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम जवान हुए समझ तो आ गई, पर हमें समय नहीं रहा, हम इतने आलतू अन्य कार्यों में व्यस्त रहे कि समय नहीं है वो करने के लिए जो हमें करना चाहिए। और तीसरा है शक्ति। जब वृद्धावस्था आता है, समझ होती है, समय है, पर शक्ति नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? यदि आपको अपना कल्याण करना है तो समय रहते अपनी समझ और शक्ति को लगा लो, तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? आचार्य भगवान ने समय रहते अपनी समझ और शक्ति को लगाई, तो आपके सामने वो कैसे थे आप बताओ? तो आप चाहेंगे कि आप भी कुछ वैसे बन सकें, कुछ पूरा वैसा नहीं, कुछ कुछ बन सकें। तो जो एक सुधार के वाक्य आपने अपने मन में सोचा है, आप इस चातुर्मास पूर्ण होते होते वो सुधार आपके जीवन में घटित हो जाए, यह समझ लाएं, अपने समय को दें और पूरी शक्ति को उसमें झोंक दें। और मैं इसी मंगल कामना से आप सबके बीच से नमोस्तु करता हूँ, महाराज जी को नमोस्तु करते हुए पूर्ण करता हूँ कि आप सब अपने जीवन से एक कमी को दूर कर सकें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की,